ओम शांति। 14वीं शताब्दी, वर्ष 1306। स्कॉटलैंड का एक बहुत प्रसिद्ध राजा रॉबर्ट ब्रूस, उसके देश पर इंग्लैंड ने आक्रमण कर दिया और बहुत बुरी तरह पराजय हुई। रॉबर्ट ब्रूस एक बहुत ही न्यायी, पराक्रमी राजा थे, परंतु फिर भी सेना बहुत छोटी थी और इंग्लैंड की सेना बहुत बड़ी, इसलिए पहली बार हार हो गई। फिर प्रयत्न किया, दूसरी बार फिर हार हो गई। फिर प्रयत्न किया, तीसरी बार हार, चौथी बार हार, पांचवी बार हार और छठवीं बार फिर हार हुई। तब तक सारे सैनिक यहां वहां भाग चुके थे और राजा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। दुखी हो गया, उदास हो गया। इतना सब करने के बाद भी अपने मातृभूमि की रक्षा न कर पाया। यह क्षोभ उसके अंतर मन को पीड़ा दे रहा था। ऐसी क्लांत अवस्था में वो अपने ही राज्य के एक गुफा में प्रवेश करता है और छिप छिप कर अपने दिन रात इसी तरह बिताता है। एक रात इसी तरह उदास था। बाहर बारिश हो रही थी और चुपचाप उस गुफा में बैठा था। सोच रहा था क्या करूं। उसके परिवार वाले बंदी बनाए जा चुके थे। हार चुका था जीवन से। जीवन लीला को ही समाप्त करने के संकल्प मन में आ रहे थे और तभी अचानक उसने देखा एक मकड़ी, स्पाइडर, अपना जाल बुन रही है, चढ़ रही है ऊपर धागों पर, फिर गिरती है। उसने गिनना चालू किया कितनी बार ये मकड़ी गिरती है। मकड़ी ने फिर प्रयत्न किया, ऊपर चढ़ी, फिर गिरी, फिर और प्रयत्न किया और थोड़ा ऊपर चढ़ी, परंतु फिर गिरी। उसने गिनती की, पाया कि 6 बार इस मकड़ी ने प्रयत्न किया और वो गिर गई। अब उसके मन में उत्सुकता जाग गई और उसे उस मकड़ी में अपना जीवन दिखाई देने लगा। उस अपने से वो बात करने लगा कि मैं भी तो 6 बार हारा हूं। और उसके बाद मैं निराश हो गया, दुखी हो गया, उदास हो गया। ये मकड़ी क्या करती है? शायद ये इसके बस की बात ही नहीं कि इस जाल को वो बुन पाए। परंतु देखते ही देखते और उसके मन में तभी और एक संकल्प आता है कि यदि ये मकड़ी 7वीं बार फिर प्रयत्न करे और चढ़ जाए ऊपर, तो मैं भी एक प्रयत्न शायद फिर कर लूं। और 7वीं बार वह मकड़ी फिर प्रयत्न करती है और अंततोगत्वा चढ़ जाती है। और बस यह दृश्य देखते ही राजा के मन में एक अभूतपूर्व उत्साह जागृत होता है। उसे स्मृति आती है कि मैं एक राजा हूं।
माना कि हारी हुई सेना का राजा हूं, परंतु मैं राजा हूं। फिर से अपना सैन्य बल एकत्र करूंगा। फिर से सारे स्कॉटमैन को एकत्र करता है, अपनी सारी सेना को आप बीती सुनाता है। जिस मकड़ी को उसने देखा और कैसे मकड़ी ने प्रयत्न किया और वो आखिर 7वीं बार में चिढ़ गई, जबकि स्कॉटलैंड की सेना बहुत संख्या में कम होती है, उससे 10 गुना सेना इंग्लैंड की सेना होती है, जिसने ये इरादा कर रखा था कि स्कॉटलैंड को पूरी तरह से नष्ट कर देना है और अपना आधिपत्य वहां स्थापित करना है। परंतु फिर से रॉबर्ट ब्रूस अपनी नई सेना के साथ आक्रमण करता है, दुगुने और कई गुना अधिक उत्साह के साथ, और अंततः इस बार उसकी विजय हो जाती है। उसके बाद कई बार उसने अपने जीवन में अपनी सेना और अपनी प्रजा के सम्मुख यह दास्तां कही कि कैसे उसे एक मकड़ी ने सिखाया, चाहे कितना भी हार जाओ, परंतु एक प्रयत्न फिर करना है। पिछले संडे की अव्यक्त वाणी। एक है पोजीशन। जब पोजीशन में तुम स्थित होते हो तो वहां 5 बातें होती है, और जब पोजीशन से नीचे उतरते हो वहां 5 बातें होती है। कौन सी पोजीशन? मैं मास्टर रचयिता हूं, मैं राजा हूं, मैं रचना करने वाला हूं। उस रॉबर्ट ब्रूस ने फिर से अपने समान में वो स्थित हो गया कि मैं राजा हूं और मेरी हार नहीं हो सकती। फिर से वह अदम्य उत्साह जागृत हुआ और फिर से युद्ध किया और जीत को प्राप्त किया। वह संकल्प ही था मन में, और स्वयं को समान में भी स्थित कर दिया कि मैं राजा हूं और जीतना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही तुम इस समान में स्थित हो जाते हो, क्या हो जाता है? या पहले दूसरी चर्चा करेंगे। इस समान से नीचे उतरते ही क्या होता है? स्पिरिचुअल हार्ट अटैक, दिल का दौरा। जब हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट को 5 लक्षण होते हैं, 5 सिम्टम्स। उसमें भी वेरी स्पेसिफिक, जो मेडिकल के होंगे जानते होंगे। इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन विद कार्डियोजेनिक शॉक। उसमें एक तो घबराहट, पेशेंट कहता है मुझे घबराहट हो रही है। दूसरा पसीना, घबराहट हो रही है और पसीना हो रहा है, मतलब दिल के दौरे की संभावना है। तीसरा बीपी भी कम हो गया है। चौथा पल्स रेट स्लो हो गई है। और 5वां थोड़ा सा कंफ्यूजन, परेशान, क्या हो रहा है उसे पता नहीं। 5 सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। स्पिरिचुअल हार्ट अटैक भी तब आता है जब इस स्थिति से, इस समान की अवस्था से, इस पोजीशन से नीचे उतरते हो। जैसे ही नीचे उतरते हो तो व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं और उसकी घबराहट, उसका डर, यह पहला सिम्टम है। किसका सिम्टम? अर्थात लक्षण। किसका लक्षण? कौन सा हार्ट अटैक? स्पिरिचुअल हार्ट अटैक। कब आता है? जब अपने समान की सीट से नीचे उतर जाते हो, सीट को छोड़ देते हो, और फिर यहां माया अपोजिशन करती है, माया की आर्मी की सेना। तो पहली चीज क्या होने लगती है? व्यर्थ संकल्प। जैसे ही सीट को छोड़ा, व्यर्थ संकल्प आने लगे।
दिल शिकस्त का पसीना। ठंड है बाहर, पर पेशेंट बोलता है कि मुझे पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं, परेशान। स्मृति का प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। कुछ कुछ हार्ट अटैक में प्रेशर बढ़ भी जाता है, एंटीरियर वॉल में, इंफीरियर वॉल में कम हो जाता है, कई कई में पल्स भी कम हो जाती है, धड़कन स्लो। कौन सी धड़कन? कौन सी धड़कन? स्पिरिचुअल अटैक में कौन सी धड़कन है जो स्लो हो जाती है? उमंग और उत्साह की धड़कन स्लो हो जाती है, स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है, क्या करूं कैसे करूं, परेशान हो जाते हैं। और भय, डर, कौन सा डर, कौन सा भय? व्यर्थ संकल्प। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? स्पिरिचुअल हार्ट अटैक के। कब होता है? जब इस पोजीशन से नीचे उतरते हो तब, जब सीट को छोड़ देते हो तब। तो माया क्या करती है? आकर सीट ले लेती है, और फिर तुम कहते हो कि माया आ गई। और माया का क्या? माया अपनी सफाई में क्या कहती है? मैं निर्दोष हूं, मैं तो अपने घर में सोई थी, तकिया अच्छे से लेके, रजाई लेकर सोई थी, रिमझिम सी बारिश हो रही थी, ठंड का मौसम था, इतनी ठंड में मैं क्यों उठूं और क्यों तुम्हारे घर आऊं? तुम ही ने खटखट की, तुम ही ने दस्तक दी दरवाजे पर, तुम ही ने मुझे बुलाया, तुमने ही निमंत्रण पत्र लेकर आए कि चलो, और आने के लिए तुमने अपनी सीट छोड़ दी। और निमंत्रण के बाद ही वो फिर वहां पर सिंहासन पर विराजमान हो गई, और फिर तुमको क्या हुआ? स्पिरिचुअल हार्ट अटैक। यदि सीट पर सेट हो तो क्या हो जाएगा? फिर 5 बातें उधर हो जाएगी। जब तुम मास्टर रचता की सीट पर सेट हो, जब तुम इस समान में स्थित हो, तब क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात, ये जो रचना है, ये जो रचना है तुम्हारी सहयोगी, तुम्हारी दासी बन जाएगी। कितनी सूक्ष्म बात है। यदि मैं इस संकल्प में स्थित हूं कि मैं रचता हूं, तो यह रचना दासी बन जाएगी। दूसरा, ज्यादा समय तो नहीं हुआ ना मुरली चलकर, 2 ही दिन हुए हैं। ऑर्डर करोगे शुद्ध संकल्प को और इस वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। रचना दासी, वायुमंडल परिवर्तन। तीसरा, वाइब्रेशंस जो चाहे वो प्रकृति में फैला सकते हो। कितना भी अशुद्ध वातावरण हो, विकारी वातावरण हो, परंतु यदि मैं इस संकल्प में स्थित हूं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ब्राह्मण माना ही पवित्र। आज सुबह की साकार मुरली, ब्राह्मण अर्थात जो विकार का कोई कार्य ना करे, ब्राह्मण अर्थात परफेक्ट ब्राह्मण, अर्थात ऑल राउंड ब्राह्मण, अर्थात रिस्पॉन्सिबल ब्राह्मण, अर्थात जैसे नैनों में नूर समाया है वैसे शिव पिता की याद तुम्हारी बुद्धि में समाई हो। ब्राह्मण अर्थात मोचरा खाकर प्रजापत पाने वाले नहीं, ब्राह्मण बनना मासी का घर नहीं है। ब्राह्मण अर्थात यह प्रतिज्ञा करने वाले कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। सारा मदार ही पवित्रता पर है। ढेर सारी परिभाषाएं आज की मुरली में दे दी है बाबा ने। ब्राह्मण अर्थात अहंकार नहीं कि आज मैंने बहुत अच्छी मुरली चलाई,
आज मैंने बहुत अच्छा क्लास कराया, अरे कल क्यों नहीं कराया था फिर? कल क्या हुआ था? कल हार्ट अटैक हो गया था। यदि आज अच्छी मुरली चलाई, अरे कल क्यों नहीं चलाई थी फिर? बाप प्रवेश करते हैं और मुरली चला देते हैं। जब जब बच्चे मूंझ जाते हैं तो ब्राह्मण अर्थात अहंकार नहीं, ब्राह्मण अर्थात काम क्रोध नहीं, ब्राह्मण अर्थात रिस्पॉन्सिबल, परफेक्ट, परफेक्ट ब्राह्मण। तीनों ही अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया है बाबा ने। ब्राह्मण अर्थात परफेक्ट, ब्राह्मण अर्थात ऑलराउंडर, ब्राह्मण अर्थात रिस्पॉन्सिबल। ये ब्राह्मण की परिभाषा है। सारी मुरली में ढूंढो तो कम से कम 20-25 परिभाषाएं आज सुबह की साकार मुरली में मिल जाएगी। ब्राह्मण अर्थात जो किसी को दुख ना दे वह। तो जब तुम इस सीट पर स्थित हो जाते हो, समान की स्थिति पर स्थित हो जाते हो, तब बहुत कुछ होने लगता है। जगदीश भाई जी ने अपना एक अनुभव सुनाया है। अभी अभी ज्ञान में आए थे, उम्र थी 23 साल, 23 वर्ष की उम्र थी, और बहन जी ने क्लास में सुनाया था कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध आए तो सामान ले लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो उन्होंने कहा चलो इसका प्रयोग करते हैं। तो कहीं रेलवे स्टेशन पर गए थे, लाइन में लगे हुए थे, तो एक भाई आया जिसके पास बहुत बड़ी पेटी थी, एक उसका बिस्तर, और उसने जोर से पटका तो सीधा उनके पांव के ऊपर, जो कीला भी चुभ गया और इतना खून निकलने लगा जोर जोर से। तो उन्होंने सोचा चलो मैं कोशिश तो करता हूँ, ये सोच, अभी तो क्रोध तो आ रहा है, इतना भयंकर क्रोध आ रहा है, क्या करूं? इसको सुना दूं? दिखता नहीं क्या तुमको? परंतु अभी अभी तो सुनकर आए हैं क्लास, तो सोचा थोड़ा प्रयोग करता हूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। यहां तक भी ठीक था, गनीमत, पर अवंतु अभी सामने वाला व्यक्ति ही खुद गालियां देने लगा। तुमको दिखता नहीं क्या? कहीं पर भी पैर रखते हो, उसे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे पैर से कील चुभ गई है और खून निकल रहा है, अब क्या किया जाए? वहां तक तो बात ठीक थी कि भाई कोई दूसरा तुम्हारी इंसल्ट करे, डिफेम करे, कुछ करे तो चुप रहना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। पर अब क्या अब भी करना है वही? उन्होंने कहा कोशिश तो करके देखता हूं, और फिर से स्थित हो गए। चलो देखते हैं क्या करना है। फिर से उसी सोमान में स्थित हो गए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, और खून बहा जा रहा है और सामने वाला आदमी चिल्ला रहा है, परंतु तब तक आसपास वाले थे वो सब आ गए इनकी तरफ से, भाई साहब की तरफ से। और फिर देखते ही देखते जिस व्यक्ति ने अभी तक जो गालियां दे रहा था और पैर पर अपनी संदूक पटक दी थी, वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, आप तो महान आत्मा हो। जगदीश भाई जी ने लिखा है, तब मैं सोचने लगा मैं और महान आत्मा कैसे? ऐसा मैंने कर क्या दिया जो मैं एकदम से महान हो गया? महान तो सिकंदर को कहा जाता था, और मुझे ये व्यक्ति महान कह रहा है। जरूर कुछ तो किया था, एक श्रीमत का पालन किया था। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, समान में मैं स्थित हूं। उसी क्लास में भाई साहब ने एक दूसरा उदाहरण भी दिया है। फ्रांस का और लंदन की आर्मी का युद्ध था। फ्रांस के पास केवल 7 कमांडर थे। सामने आ जाइए। फ्रांस के पास केवल 7 ही थे और इंग्लैंड के पास 700। फिर भी फ्रांस की जीत हुई। कितने सारे लोग थे वहां कहने वाले कि लड़ाई को छोड़ दो, या तो समर्पण कर दो, सरेंडर, या तो भाग जाओ, या तो हार मान लो, कुछ तो कर लो। परंतु जो सिपाही कमांडर था उसने हार नहीं मानी और युद्ध किया, और जीत भी उन्हीं की हुई, फ्रांस की। तो मैं मास्टर रचयिता हूं।
फर्स्ट पॉइंट, प्रकृति, वायुमंडल, रचना, सहयोगी, दासी। दूसरा, जो संकल्प, शुद्ध संकल्प को ऑर्डर करोगे वो वातावरण बदलेगा। तीसरा वाइब्रेशंस जो चाहो वो फैला सकोगे। और चौथा, जिस शक्ति का तुम आह्वान करोगे वो शक्ति आ जाएगी। दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कोई सता रहा है, शायद सहन शक्ति का आह्वान, आ जाओ। अदम्य सहन शक्ति भर जाएगी, ऐसी कि जो आज तक कभी न थी, ऐसी जो अब तक ऐसे सहन करने की जब बारी आई थी तब टूटकर गिरकर हार गए थे, परंतु इस बार शक्ति से भर गया है हृदय। तो चौथा और पांचवा, दोजे वांछिल तो ते लाहो प्राणिजात। जिस आत्मा की जो इच्छा हो, जिसको जो शक्ति की आवश्यकता है, वो उस आत्मा को दे देना। कब होगी ये 5 बातें? जब तुम मास्टर रचता के समान में स्थित हो जाओ। इस पोजीशन में स्थित हो जाओ तो माया का पोजीशन नहीं होगा। इस पोजीशन में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा नंबरवार ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा तुम बने हो। ज्ञानी सभी है, योगी सभी है, परंतु बाप समान ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान योगी तो आत्मा नंबरवार है। तो ये मुरली का सबसे पहला समान। मैं कौन हूं? रचता हूं। मुझे संकल्प रचने हैं। संकल्प से वातावरण, वायुमंडल बदलेगा, वाइब्रेशन फैलेंगे। यदि कोई ये संकल्प ले ले कि मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, स्पिरिचुअल हार्ट अटैक की अवस्था, वही रॉबर्ट ब्रूस की अवस्था, सोच रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, क्या करूं, परंतु हिम्मत नहीं आ रही। क्या प्रतिज्ञा की थी राणा प्रताप ने? समर्पित नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा अकबर के सामने, जंगलों में रहूंगा। शिरगांव घास फूस इन पर रहा, परंतु हार नहीं मानी। ये भारत की भूमि है जहां पर वीरों ने कभी हार नहीं मानी। और हम इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले, परमात्मा अवतरण भूमि पर जन्म लेने वाले उसी परमात्मा की महान संतान है। तो पहला समान, मैं कौन हूं? मास्टर रचता हूं। प्रकृति को मैं रचूंगा संकल्प से। आज की क्लास में हम थोड़ी सी धर्म की चर्चा करेंगे। इस मुरली से 12 प्रकार के धर्म। धर्म शब्द मुरली में आया ही नहीं है, परंतु फिर भी हम उस धर्म की चर्चा करेंगे जो भगवान ने आकर स्थापन किया है इस धरा पर। बाबा कहते हैं मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूं। 2 धर्म तो आगे आएंगे, परंतु इस संगम युग पर जिस धर्म की स्थापना उसने की वह ब्राह्मण धर्म। इस ब्राह्मण धर्म की आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस संसार में लगभग 4300 धर्म है, 4300, और सारे विश्व भर में 6800 भाषाएं बोली जाती है। मुख्य धर्म 5, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम, ये 5, उसमें 2 एडिशन फिर और। इनका कैटेगरी करना बहुत मुश्किल है, परंतु लंदन के एक स्कॉटलैंड के स्वीडन के एक स्कॉलर ने
एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी, ऐसे एक व्यक्ति ने बहुत गहन अध्ययन कर कर ये सारे आंकड़े निकाले और उसने कहा ये 5 मुख्य है, फिर टाओइज्म और कॉन्फ्यूशियसिज्म ये 2 और फिर और 5, पारसी धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, शिंटो जापान का जो धर्म है, ऐसे उसने 11 टोटल बताए। सारे विश्व भर में 11 मुख्य धर्म है और फिर बहुत सारे, ढेर सारे दूसरे, टोटल संख्या लगभग 4300। और ये जितने भी धर्म हैं मनुष्य द्वारा स्थापित किए हुए हैं। भगवान जब संगम पर आता है उसका जो स्थापित किया हुआ धर्म। और ये जर्मन के एक बहुत बड़े विचारक एल्बर्ट श्वेट्जर ने कहा है कि भारत के जितने धर्म है या संसार में भी जो भी बहुत सारे धर्म है, लाइफ निगेटिव है, निषेधात्मक है। अर्थात निगेटिव पर फोकस ज्यादा है, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है। ऐसा शायद ही कोई धर्म है जो इस पर फोकस करता है, इस पर केंद्रीभूत है कि ये करना चाहिए, परंतु ज्यादा धर्म बुराई पर ही केंद्रित है। गरुड़ पुराण किसने लिखे? उस व्यक्ति के मन में कैसी कल्पनाएं होगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये कल्पनाएं भी मन में आना अर्थात बुद्धि में वही घूम रहा था। उसके बाद ही तो व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है। भगवान का स्थापित किया हुआ धर्म एकदम दूसरा है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। 12 प्रकार के धर्म इस अव्यक्त वाणी से जो भगवान ने आकर स्थापित किए इस संगम युग पर। उससे पहले एक व्यक्ति था जिसके घर में मेहमान आने वाले थे। अब जो मेहमान आने वाला था उसकी नाक बहुत ही बड़ी थी और इस व्यक्ति को डर था कि मेरा जो छोटा बेटा है वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, और जो व्यक्ति घर में आने वाला है इसकी थोड़ी खुशामद करनी चाहिए क्योंकि उससे कुछ काम लेना है। यदि बेटे ने अगर कह दिया कि इसकी नाक बहुत बड़ी है तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा, और वो जो व्यक्ति आ रहा है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसके नाक के ऊपर कोई कुछ कहे। तो माँ बाप ने मिलकर छोटे बच्चे को 3-4 दिन शिक्षा और प्रशिक्षण दिया कि तुम्हें उनकी नाक को देखना ही नहीं है। अब छोटा सा बच्चा भी सोच रहा है, उसे तो कुछ पता नहीं, पर उसे शिक्षा ही ये दी जा रही है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए उनकी नाक के बारे में कुछ भी नहीं कहना और उसकी तरफ तो देखना बिल्कुल मत। दिन रात, सुबह शाम दोपहर, बस एक ही शिक्षा उस बच्चे को दी गई कि तुम्हें उनकी नाक को देखना ही नहीं है। खबरदार अगर देखा तो बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। तो वो भी बच्चा अंदर ही अंदर सोच रहा होगा पता नहीं क्या है नाक में। अगर नहीं बताया होता तो चलो नाक लंबी है, उसने सोच लिया होता कि चलो ऐसी भी नाक होती है, परंतु उसे शिक्षा 3 दिन रात यही दी गई कि इनकी नाक की तरफ बिल्कुल मत देखना। तो मेहमान आ जाते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होती है पिता को भी और माँ को भी, परंतु उन्हें विश्वास होता है आज्ञाकारी बेटा है क्योंकि ट्रेनिंग पूरी दी हुई है, ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। परंतु अभी गड़बड़ ऐसी हुई कि जैसे ही मेहमान आते हैं बेटे की सबसे पहली नजर कहाँ जाती है? नाक की तरफ, और टकटकी लगाकर केवल नाक ही देखते रहता है। जब तक वो वहां बैठे हैं बस नाक ही देख रहा है, नाक ही देख रहा है। उसको इधर से इशारा, उधर से इशारा, मम्मी कर रही है, कभी पिताजी कर रहे, परंतु उसकी नाक से नजर एक अपलक केवल नाक ही को देख रहा है। परंतु फिर भी थोड़े से ठीक था क्योंकि वो बोल तो नहीं रहा है। इतना सोचकर वो थोड़ा सा धीरज थे। मेहमान को भोजन खिलाया गया, परंतु बेटा वहीं सामने बैठा हुआ केवल नाक को देख रहा है। उस कितना अब वहां उसके सामने समझा भी नहीं सकते, क्या करे, मेहमान सामने है, परंतु फिर भी ठीक था कि बोला तो नहीं कुछ अभी तक। तो वो जो माता जी थी गृहिणी, वो
बड़ी डरी हुई, अंदर से सहमी हुई, भोजन परोस रही थी, भोजन भी पूरा हुआ, परंतु उसकी बुद्धि में भी खाली इसी की तरफ ध्यान था। ये नाक की तरफ देख रहा है, ये नाक की तरफ देख रहा है, ऐसे कर रही है बीच में कुछ कुछ, परंतु उसका इधर उधर से झांक झांक कर भी वो खाली नाक ही देख रहा है, परंतु कह कुछ नहीं रहा था। यहाँ तक ठीक था। तो भोजन भी पूरा हुआ, उसके बाद में चाय भी बनी और चाय लेकर वो गृहिणी आई और जैसे ही चाय दी और उस गृहिणी ने कहा कि आपकी नाक में शक्कर कितनी डालूं? नाक नाक नाक। धर्मों ने भी यही किया है। ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अरे करना कैसे फिर? बच्चे को यही सिखाते थे, चोरी बिल्कुल मत करना। और तो फिर क्या करूं? झूठ बिल्कुल मत बोलना, परंतु सत्य कैसे बोलना ये उसे बताया नहीं जाता है। लाइफ निगेटिव। भगवान ने जो धर्म स्थापन किया वो कुछ, उसकी क्वालिटी ही कुछ और है। ऐसे 12 प्रकार के धर्म। उससे भी पहले और एक बात, किसी भी धर्म में कम से कम 12 चीजें होती है। सबसे पहले उस धर्म का इतिहास होता है, कैसे वो धर्म स्थापन हुआ। दूसरा, उसका एक फाउंडर होता है। फाउंडर अर्थात रचयिता, धर्म स्थापक। जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, कॉन्फ्यूशियस, लाओ त्से, ऐसे अलग अलग धर्म स्थापक होंगे। तीसरा, उसका एक स्क्रिप्चर अर्थात एक शास्त्र होता है। हर धर्म का एक शास्त्र। ये 3 मुख्य बात है। अगला, हर धर्म की एक वर्शिप की विधि होती है, भक्ति अर्थात पूजा आराधना की एक विधि। पूजा भिन्न भिन्न, कोई आग को पूजेगा, पारसी लोग आग की पूजा करते हैं, फायर वर्शिप। अगला, एक मान्यता है, बिलीफ्स। हर धर्म की अपनी मान्यता है, ये ऐसा होता है। कोई धर्म कहता है कि आत्मा है, कोई कहता है नहीं है। कोई कहता है आत्मा है, परमात्मा नहीं है। कोई कहता है आत्मा पुनर्जन्म लेती है, कोई कहता है नहीं लेती है, एक ही जन्म है, लीनियर, टाइम लीनियर मान्यता है। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। फिर है रिचुअल्स, कर्मकांड। हर धर्म के अपने अपने कर्मकांड है। फिर होता है एक इंस्टीट्यूशन, किसी की टेम्पल है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, कुछ है, चर्च है, गिरजाघर। किसी का कॉम्प्लेक्स है, किसी का मठ है, मोनेस्ट्री है, अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्सेस। फिर है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज अर्थात एक तीर्थ स्थान, किसी का जेरूसलम, किसी का सारनाथ, तो किसी का काशी, तो किसी का और कुछ, तो तीर्थ स्थान। फिर होता है फेस्टिवल्स। हर धर्म के अपने अपने त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। फिर है सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म अर्थात प्रतीक। हर धर्म के अपने अपने प्रतीक, किसी का ओम तो किसी का आमीन, किसी का कुछ तो किसी का कुछ। हर धर्म के अपने अपने प्रतीक है। फिर है टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी अर्थात प्रकार, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इस्लाम, शिया, सुन्नी, उसी तरह प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स, उसी तरह सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हिंदू धर्म में है, बाकी फिर भी ठीक है, इधर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। और लास्ट है डेमोग्राफिक्स, जनसांख्यिकी। कौन सा धर्म किस एरिया में ज्यादा है और कितने उसकी पॉपुलेशन है। जैसे जैन धर्म सबसे ज्यादा कहाँ है, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा कहाँ है, और कितने उसके लोग हैं, कौन सी वो एरिया है। हर धर्म में ऐसी 12 चीजें होती है। अब बाबा ने जो धर्म स्थापन किया, ऐसे 12 धर्म है, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला धर्म, हम झंडे बनाए हैं 12 तो पहला धर्म है रचता का धर्म, जिसकी हमने चर्चा की। तुम सब कौन हो? मास्टर रचता हो।
समान में स्थित हो जाते हो, और जैसे समान में स्थित हो जाते हो वाइब्रेशंस फैलते, वायुमंडल बदल जाता है, आत्मा को जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। ये भगवान का स्थापन किया हुआ धर्म है, रचता का धर्म। उसने रचना वाला धर्म नहीं सिखाया, उसने लाइफ निगेटिव धर्म नहीं सिखाया, उसने लाइफ एफर्मेटिव, लाइफ पॉजिटिव धर्म सिखाया। उसने ये नहीं सिखाया ये ऐसा है, ये ऐसा है। सारी अव्यक्त वाणियों की गहन हम अगर अध्ययन करें तो उसमें श्रेष्ठ समान दिए हुए है, महान संकल्पों का खजाना है, एक एक अव्यक्त वाणी, ढेर सारे समान है। जैसे कल की साकार मुरली, ये गॉड का, ये भगवान का कॉलेज है। तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। कितने सुंदर महावाक्य है। कल की मुरली सुनी ना साकार, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। और एक बहुत सुंदर वाक्य था, बाप 5000 वर्ष के बाद तुम लाडले सिकिलदे बच्चों से मिलने आते हैं, फुल स्टॉप, केवल तुमसे, फुल स्टॉप, केवल तुमसे। धर्म स्थापकों से मिलने नहीं आते, भक्तों से मिलने नहीं आते, तुमसे मिलने आते हैं। उसका जो धर्म है वो कैसा धर्म है? रचता का धर्म है। इस रचता की सीट पर सेट हो जाओ तो फिर स्पिरिचुअल हार्ट अटैक नहीं आएगा। बाप समान ज्ञानी तो आत्मा की स्थिति, बाप समान योगी तो आत्मा की स्थिति। इस धर्म का झंडा जैसे उसने हमारे हृदय में गाड़ा है, वैसे इस धरातल पर एक एक आत्मा की छाती पर इस समान का झंडा गाड़ने वो आया है। पहला धर्म। फिर है दूसरा धर्म। कुमारियां है ना यहाँ? रिलीजन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का धर्म। दूसरा धर्म उसने कौन सा स्थापन किया? स्वतंत्रता का धर्म स्थापन किया। अभी अगर थोड़ा लेट हो जाता तो क्या बन जाती कुमारिया? उसी दम तेरा वो आना बचाना ना भूल पाएंगे, तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। अभी बस पिंजरे में बंधने ही वाले थे और उसी दम, उसी समय, उसी क्षण, एन मौके पर वो आ गया। और क्या कर दिया उसने? रोक लिया। नहीं तो क्या बन जाती? पिंजरे की महीना महीना बन जाती। क्या मिलता उधर? बाप के घर रहती तो 2 चपाती, नौकरी, बैंक बैलेंस। इधर आ जाओ तो सब कुछ मिलेगा। अच्छा टेम्पटेशन दिया ना बापा ने शुद्ध लोभ, शुद्ध लोभ। अध्यात्म अर्थात स्वतंत्रता, अध्यात्म अर्थात स्पिरिचुअलिटी अर्थात नो बॉन्डेज, स्पिरिचुअलिटी अर्थात नो चेन, स्पिरिचुअलिटी अर्थात नो केज, स्पिरिचुअलिटी अर्थात नो डिपेंडेंसी, स्पिरिचुअलिटी अर्थात नो स्लेवरी। कोई गुलामी नहीं, कोई दासत्व नहीं स्वीकार। किसी का दासत्व हमें स्वीकार नहीं है। स्वतंत्र पंछी, ये धर्म है स्वतंत्रता का धर्म। संसार में आज तक जिन्होंने भी जो भी सिखाए, स्वतंत्रता का धर्म नहीं सिखाया। बाबा ने इमोशनल स्लेवरी, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, बौद्धिक, भावात्मक, भावनात्मक, हर प्रकार की स्वतंत्रता। आज सुबह भी कहा था, फैमिलियरिटी का नशा, वो भी एक इमोशनल स्लेवरी है। फैमिलियरिटी, ये नशा भी कुछ कम नहीं है। तो हर संसारी हर नशे से मुक्त। कैसे हैं हम? स्वतंत्र है, उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले, आजाद पंछी। सारी परतंत्र की बेड़ियां तोड़ दी, किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक
वो हमारे साथ है और किसी से कुछ ना कामना है, ना अपेक्षा है, ना एक्सपेक्टेशंस है, कुछ नहीं, ना कोई इच्छाएं है सांसारिक। हम स्वतंत्र हैं। ऐसे स्वतंत्रता का ये धर्म है, रिलीजन ऑफ लिबर्टी, रिलीजन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस, सभी बंधनों से मुक्ति। ये दूसरा धर्म। तीसरा धर्म कौन बताएगा? कुमारियों से मुलाकात। रिलीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे वाला धर्म। कौन सा नशा है तुम्हें? कौन सा रूहानी नशा? संडे की अव्यक्त वाणी। ताज तख्त और तिलकधारी हो तुम, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, बाबा ये कितने हैं प्यारे नजारे। कौन सा धर्म है ये? रूहानी नशे वाला धर्म। ताजधारी, तख्तधारी, तिलकधारी, इसका जिनको नशा है वह है ब्रह्मा कुमारी। आज कितनी परिभाषाएं दी। ब्रह्मा कुमारी अर्थात बीके, अर्थात ब्राह्मण, अर्थात जिनको नशा है, लौकिक नशा नहीं, संसार वाला नहीं। यहां पर स्पिरिचुअल अल्कोहलिज्म है, स्पिरिचुअल इनिब्रिएशन। ऐसे रूहानी पियक्कड़ नशे में डोल रहे, ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुमारी, मस्ती, इलाही मस्ती है। ऐसा खुमार चढ़ा है कि उतर ही नहीं रहा है। ऐसा नशा, ऐसी मस्ती, ऐसा नारायणी नशा। सभी इस नशे में है। वो शराबी जो होता है कैसे चलता है? उसको पता रहता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दुनिया की उसे कोई खबर नहीं होती है ना? बादशाह होता है, बेफिक्र बादशाह होता है, अपनी मस्ती में डोलता है, चलता है, किसी की कोई परवाह नहीं है उसे, कोई चिंता नहीं है उसे कौन क्या कहेगा। वैसे हम सब कौन है? स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड। ऐसा नशा जिसके बारे में संसार ने आज तक सुना ही नहीं था। ऐसा नशा, इस नशे में हम चल रहे हैं। कबीर कबीर हरि कहत, हरि पीछे पीछे चल रहा है। कहत कबीर कबीर, पाछे पाछे हरि चलत, कहत कबीर कबीर। कबीर कहता है कि कबीर ने अपना मन इतना निर्बल कर दिया है, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पड़ा है, पुकार रहा है, बुला रहा है। ऐसा रूहानी नशा, ऐसी इलाही मस्ती, ये है भगवान का स्थापित किया हुआ तीसरा धर्म, रिलीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। चौथा धर्म कौन बताएगा? मरने का धर्म। मरो हे जोगी मरो, ये मरण है मीठा। कैसा मरण है ये? मीठा मीठा मरण है। बहुत अच्छा, मीठी मीठी सी खुजली भी होती है थोड़ी थोड़ी। ऐसा ये दिव्य मरण, नया जन्म तुमने लिया है। वो पुराना जीवन समाप्त हुआ, उस पुराने जीवन के पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराने सब कुछ नष्ट हो गया है। द्विज, द्विज अर्थात नया जन्म, द्विज अर्थात ब्राह्मण, जिसका ये दूसरा जन्म है। इस जन्म में उस जन्म की कोई बातें नहीं आएगी। आज सुबह की साकार मुरली, जो विकार में जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? शूद्र। उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण बनना मासी का घर नहीं है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, पवित्रता ही पर ही सारा मदार है। ऐसे जिनकी रग रग में पवित्रता भरी है। रिलीजन ऑफ डाइंग, मरने का ये धर्म है। ऐसे हम मरे हुए, इस संसार की कोई बातें
हमारे लिए नहीं है। ये संसार के भोग, ये संसार की विलासिता, ये संसार के आकर्षण, सब कुछ मिथ्या है, असार है। वैराग से परिपूर्ण जीवन है, धधकता हुआ वैराग। ऐसी तपस्या करने वाले हम महातपस्वी आत्माएं हैं, परफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल, ऑलराउंडर। पांचवा धर्म कुमारी हो गया, अभी अदर कुमार। मनाने का धर्म, रिलीजन ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट क्यों कर रहे? क्योंकि 3 चीजों से मुक्त हो गए हैं गृहस्थी। कौन कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले भक्ति की मेहनत। भक्ति में यहां वहां भटकते फिरते थे, ये तीर्थ यात्रा, वो तीर्थ यात्रा। पता चला कोई राम कथा करने आया है, चले जाओ उसके सत्संग में। पता चला कोई दूसरा बाबा आया है, चले जाओ उसके पास, कुछ मिल जाएगा। यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, इस मंदिर उस मंदिर, इस तीर्थ यात्रा उस तीर्थ यात्रा। भक्ति में मेहनत से मुक्त हो गए, एक। दूसरा, गृहस्थी की झंझट, दुख, मेहनत से मुक्त हो गए और क्या बन गए? ट्रस्टी बन गए। और तीसरा, किससे मुक्त हो गए? पुराने संस्कार, शूद्र संस्कार। नया जन्म, नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार, नए युग के लिए नए संस्कार। कल कहा था मुरली में, साकार मुरली, अच्छा से पहले लास्ट लाइन, नया, नई आत्मा, नया शरीर, नया राज्य। जब तुम मुक्त हो गए तो मुक्त होने के बाद क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? मनाते हैं। ये तो 9वां आ गया। मनाने का धर्म, जिसको हमने सिंगिंग और डांसिंग, ये नहीं लो, इसको कट करो, इसको बाद में बताएंगे। सिंगिंग और डांसिंग ये यहाँ है, सिंगिंग और डांसिंग। जब तुम मुक्त हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो तो क्या करते हो? नाचते हो, गाते हो, झूमते हो। तो ये धर्म कैसा है? नाचने वाला धर्म। तुम सब कौन हो? डांसिंग प्रोफेट्स, नाचने वाले पैगंबर हो, सिंगिंग डांसिंग मैसेंजर्स हो। ऐसे नाचते हुए मसीहा हो, ऐसे धर्म स्थापक हो। नाच रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो। उधर के सन्यासी देखा कैसे उदास होते हैं, नीरस। कौन मानेगा ये सन्यासी है? ये नव सन्यास भगवान ने जो हमें दिया है। ये नवीनतम सन्यास, अभिनव सन्यास, बेहद का। यहाँ पर हर आत्मा झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। तो ये कौन सा हुआ? सिंगिंग ऑफ, रिलीजन ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अदर कुमारों से मुलाकात। क्या कहा अदर कुमारों को? क्योंकि तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, इसलिए हल्के हो। और जब कोई हल्का होता है तो क्या करता है? उड़ता है। पर क्या मैं आत्मा उड़ रही हूं? स्वयं से पूछना है। उड़ वो सकते हैं जो बंधन से मुक्त है, जिनको नशा है, हम जीवन मुक्त है। वो सतयुग वाली जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग वाली जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति भी 2 प्रकार की है, एक उधर की, एक यहाँ की। अभी इसी देह में होते हुए भी जीवन मुक्त का अनुभव। मैं आत्मा संपूर्ण मुक्त हूं, कोई बंधन नहीं, कोई विकार खींच नहीं रहा, कोई आकर्षण खींच नहीं रहा। देह मिट्टी समान भासता है, संसार असार लगता है। ऐसी शक्तिशाली स्थिति में जो स्थित है, ऐसे जो लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप है, वही क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। तो ये धर्म कौन सा है? उड़ने वाला धर्म है। सभी स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट्स है, स्पिरिचुअल फ्लाइंग सॉसर, उड़न तस्करी।
इस धर्म में स्वयं को स्थित करना है। और यदि मैं नहीं उड़ रहा हूं, कोई दुख है, कोई बोझ है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, कोई व्याधि है जो खींच रहा है, बार बार हार्ट अटैक आता है। अभी आया था कुछ दिन पहले और फिर उससे रिकवर किया मधुबन में आके, ब्राह्मण परिवार में आके, और वहां गए और फिर हार्ट अटैक। बार बार हार्ट अटैक जिसको आ जाता है उसका ईएफ कम हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन, पंपिंग जो होता है ना वो कम हो जाता है, फिर बाईपास करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बार बार उदास, दुखी, दिल शिकस्त, पसीना, तो दिल कमजोर हो जाएगा। इसलिए ये धर्म कौन सा है? उड़ने का धर्म है। छठवां, सातवां कौन सा? हाँ, उड़ने का सातवां। आठवां धर्म फ्रैग्रेंस, उड़ने का छठवां है। सातवां है स्पिरिचुअल फ्रैग्रेंस, अर्थात रूहानी खुशबू। कौन सा सम्मान दिया बाबा ने? तुम सब कौन हो? रूहे गुलाब हो। रूहे गुलाब अर्थात जिनकी रूहानी खुशबू है। चाहे वायुमंडल कैसा भी हो, वातावरण कितना भी दुर्गंध वाला हो, सड़ांध हो, वहां पर हम ये नहीं कह सकते व्यक्ति ऐसा है, वस्तु ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, ड्रामा ऐसा है, भाग्य मेरा ऐसा है, व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं। किसी पर भी दोष न लगाने वाले, ऐसी निर्दोष दृष्टि वाले, निस्वार्थ, मैं रूहे गुलाब हूं। जहां हूं वहीं से खुशबू फैलाने वाले। वातावरण कितना भी अपवित्रता का होने दो, परंतु मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। और जैसे ही आत्मा की प्यूरिटी की स्टेज बढ़ती जाती है, देह का आकर्षण, देह का भान धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, चेतना ऊपर उठने लगती है, उपराम अवस्था आने लगती है। इसलिए कौन सा धर्म है ये? रूहानी अलौकिक खुशबू का, ऐसी रूहानी महक फैलाने वाले हम रूहानी गुलाब है। सातवां धर्म। आठवां, इन सप्त धर्मों में स्वयं को स्थित करेंगे। और जो बचे हुए हैं ट्रैफिक कंट्रोल के बाद, सबसे पहला धर्म मैं मास्टर रचता हूं। दूसरा धर्म स्वतंत्रता का धर्म। तीसरा धर्म रूहानी नशे का धर्म। चौथा धर्म मरने का धर्म। पांचवा धर्म सिंगिंग और गाने और नाचने का धर्म। अगला धर्म उड़ने का धर्म। और सातवां रूहानी खुशबू का धर्म। फिर है विजय का धर्म। तुम्हारा गायन क्या है? पांडव। विजय जन सिद्ध अधिकार है। इस विजय के नशे को अपने अंदर भरना है। हो सकता है कोई एक संस्कार है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो जा ही नहीं रहा है। जितना हो सके सब कुछ कर लिया, जिन लोगों से पूछना था सबसे पूछ लिया, फिर भी एक और प्रयत्न, शायद विजय हो जाए। क्योंकि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? भगवान ने जो धर्म स्थापन किया है वो रिलीजन ऑफ विक्ट्री है। हम ही विजयी हुए थे, ये स्वयं को बार बार याद दिलाना है। अगला है सेलिब्रेशन। तुम सब कहाँ आए हो? रेस्ट हाउस में आए हो। मधुबन क्या है? रेस्ट हाउस। नौकरी धंधा, यहाँ आते ही क्या हो जाता है? क्या करते हो यहाँ? मनाने का धर्म, खाना, खेलना, रेस्ट करना। मुरली में बहुत सुंदर वाक्य है, 2 घंटा भी कोई मधुबन में आ जाए तो क्या हो जाए? रिफ्रेश हो जाए। अब ये सोचो कि ये माता है, उसे आने नहीं दिया जाता है मधुबन में। बहुत सारे बंधन है, बांधेली माता है या कोई बांधेली ऐसी कुमारी, और
5 साल के बाद या 10 साल के बाद उसे मधुबन में आने का अवसर मिला, वो भी केवल 2 घंटे के लिए, तो वो क्या करेगी? भोजन बनाने में लग जाएगी, भोजन खाने में लग जाएंगी। आज क्या बना है, आज क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, यहाँ घूम के आओ, मार्केट से ये खरीद के आऊं। 2 ही घंटे मिले हैं मधुबन में, क्या करेगी? वो जो करेगी वही ये सोचना है कि मुझे भी बहुत कम समय मिला है मधुबन में। यहाँ एक अमृत वेला करने के लिए आत्माएं तड़पती है, और हम यदि यहाँ है इस समय, आज की तारीख में, तो हमारे 2 घंटे कैसे जा रहे हैं? ज्ञान में मैं क्या कर रहा हूँ, योग में 2 घंटे क्या कर रहा हूँ, धारणाओं क्या कर रहा हूँ? यदि 2 घंटे मिल जाए और 4 सब्जेक्ट दिए जाए और कहा कि तुमको जो करना है करो, और भगवान की तरफ से पूरी मदद है, जो करोगे उसमें सफलता प्राप्त होगी, पर केवल 2 घंटे, तो किस लगन से तपस्या करोगे? किस लगन से मुरली सुनोगे, पढ़ोगे, धारण करोगे, क्लास सुनोगे? कैसे भोजन बनाओगे? किस स्मृति से? कैसे योग करोगे? और कैसी सेवा? 2 घंटे भी किसी को मिल जाए तो आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। बहुत स्ट्रांग पावरफुल वाक्य है बाबा का। इसके लिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। यह है हमारा मनाना, 9वां धर्म। उसके बाद 10वां धर्म। 10वां धर्म है त्याग और भाग्य का धर्म। यहाँ तुम त्याग भी करते हो, परंतु साथ साथ भाग्य भी मिल जाता है। संसार के धर्म केवल त्याग सिखाते, भाग्य की कहीं चर्चा नहीं है। केवल त्याग करते जाओ, शायद किसी जन्म में हो जाए कुछ, कहीं पहुंच जाओगे स्वर्ग, वो भी पता नहीं कहाँ है। परंतु यहाँ इंस्टेंट भाग्य, अभी अभी, ताबड़तोड़, इमीडिएट, तवा तू मौत भाग्य। अभी अभी त्याग किया और अभी अभी भाग्य बना। आज भी कहा बाबा ने, जो ब्राह्मण अर्थात जो स्वयं को मोल्ड करे वही गोल्ड बनेंगे, दूसरों को आगे करने वाले। वरदान में कहा ना, त्याग त्याग। तो ये धर्म कौन सा है? रिलीजन ऑफ रिनंसिएशन एंड फॉर्च्यून। ये झंडे देख रहे हो कितने अच्छे बनाए हैं, बड़ी मेहनत की है हमारे कमलेश भाई और संदीप भाई ने। उसके बाद ये अच्छे झंडे बने हैं। उसके बाद 11वां धर्म है प्रेम का धर्म। प्रेम का धर्म, रिलीजन ऑफ लव। बाबा को सब बच्चे प्रिय है, सभी बच्चों के लिए सिर्फ प्रेम है। बाप की बुझाए कभी अप्रिय होती है क्या? तो हम भी यदि कोई अप्रिय लगता है तो ये सोचना ये बाप की भुजा है। उसको हम यदि सूक्ष्म भी घृणा कर रहे हैं, अर्थात बाप की घृणा से, बाप की भुजा से घृणा कर रहे हैं। हम बाबा से कहे, बाबा मेरा आपसे बहुत प्यार है, पर आपकी जो राइट हैंड जो है इसको थोड़ा बाहर करो। तो बाबा कहेंगे, वाह ये है मेरा सच्चा सिकिलदा बच्चा, ऐसा कहेंगे। भुजाओं से मुझे प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये एक भुजा थोड़ी कम करो। बाबा कहते, मुझे कोई भी भुजा, बाप को कभी भुजाएं अप्रिय होती है क्या? तुम सब मेरी भुजाएं हो। तो जो बाप को प्रिय वो हमें भी प्रिय। ये प्रभु परिवार है। और सबसे लास्ट धर्म, बहुत बड़ा विस्तार किया है इसके ऊपर बाबा ने। कौन सा धर्म है ये? संतुष्टता का धर्म, रिलीजन ऑफ कंटेंटमेंट। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है, संतुष्टता ही विशेषता है, संतुष्टता ही विशेष वरदान है, संतुष्टता ही सर्टिफिकेट है। यही सर्टिफिकेट तुमको यहाँ लेना है। ऐसी सेवा जिसमें खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, छोड़ दो ऐसी सेवा, पर संतुष्टता का नहीं छोड़ो। कैसा बोल्ड स्टेटमेंट है। और संतुष्ट कौन रह सकता है? जो भरपूर है, जिन्होंने अपने अंदर शक्ति धारण की है, वायु, दूसरों के वायुमंडल से अलग होकर जो स्वयं को सेफ रखते हैं, जिनमें तृप्ति है, अतृप्ति नहीं है, चाहिए चाहिए कामनाएं नहीं है। पा लिया ये भाव है, पाना है नहीं, खजाने भरपूर है। ऐसी आत्माएं संतुष्ट मणियां है। अपनी संतुष्ट मणि का प्रकाश
सब ओर फैलाओ, क्योंकि संसार में दुख है, अशांति है, दुख बढ़ रहा है। इसके लिए तुम कौन हो? संतुष्ट मणि हो। जो दिल से सेवा करते हैं वो संतुष्ट रह सकते हैं, जो दिमाग से करते हैं वो नहीं, उनको मेहनत भी ज्यादा है, संतुष्टता भी कम। बहुत सारी बातें कही है संतुष्टता के विषय में। मैं संतुष्ट मणि हूं, मुझे संतुष्टता का प्रकाश फैलाना है। और जो संतुष्ट नहीं वो खाली खाली रहेंगे, कुछ चाहिए चाहिए, दुखी रहेंगे, प्रश्नों से भरे रहेंगे, उदास रहेंगे, स्पिरिचुअल हार्ट अटैक से ग्रस्त रहेंगे। इसके लिए स्वयं को इस सोमान में स्थित करना है। मैं संतुष्ट मणि हूं, मास्टर रचता हूं। तो ये दो मुख्य समान इस मुरली से बाबा ने दिए हैं। ऐसे कैसे? आज की मुरली से बचाओ, चलो इस मुरली को छोड़ दो, आज सुबह की मुरली से ऐसे ऐसे सच्चे ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसे परफेक्ट ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसे ऑलराउंडर ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसे रिस्पॉन्सिबल ब्राह्मण आत्माओं को, ऐसे स्वयं को मोल्ड कर गोल्ड बनने वाली आत्माओं को, ऐसे जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे शिव पिता को बुद्धि में समाने वाली आत्माओं को, ऐसे नारायणी नशे वाली आत्माओं को, ऐसे किसी को दुख न देने वाली आत्माओं को, ऐसे मोचरा खाकर प्रजा बनने वाली नहीं ऐसी आत्माओं को ऐसे जो संपूर्ण पवित्र है, ऐसी जिन्होंने प्रतिज्ञा की है विकार में कभी ना जाने की, ऐसी आत्माओं को। स्वयं संतुष्ट तो यहां से हो गया, हम आज से पूछ रहे थे। तो स्वयं को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखने वाली आत्माओं को अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है ऐसे मास्टर रचता आत्माओं को, ऐसे बालक सो मालिक के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे ऐसे कैसे नशे में रहने वाले, ऐसे 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 सहज आसनधारी आत्माओं को, ऐसे बाप समान ज्ञान युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति। हम मीठे में हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति। धर्म को भूलना मत, भगवान ने स्थापन किए हुए 12 धर्म। ओम शांति।